Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video I'm gonna explain you about the topic media and communication skills जिसका कोड है BEGG171. So पिछले 5 साल में जो भी पेपर आए हैं उसका हमने एनालाइज किया है. उसमें उन 5 साल में जो क्वेश्चन जो है बार बार लगातार आए हैं, रिपीटेडली आए हैं बार बार. सो उसको हमने लिया है, उसी को पिक किया है और उसी का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं. सो अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या दिसंबर 2026 में. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट. सो अगर आप नए चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी नोट्स एंड वट एवर, सो यू कैन आस्क हेयर, राइट. सो इंस्टा आई डी यहाँ पे आप पूछ सकते हो. एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रेम सर, राइट. सो शुरू करते हैं. BEGG171 Media and Communication Skills. So, before going to the start the discussing the question answers, first I want to ask you that what is media and communication skills? क्या होता है? बेसिकली गाइज हमें पहले मतलब तो जानना पड़ेगा कि जो भी चैप्टर, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मतलब तो जानना पड़ेगा, राइट. सो मीडिया और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है, राइट. ये अपने थॉट्स, आपके जो थॉट्स है, आइडियाज़ है और जो इन्फॉर्मेशन है, राइट, ये सबको जो है ना दूसरों तक जो है ना इफ़ेक्टिवली तरीके से पहुंचाने की जो भी एबिलिटी रहती है, राइट. और जैसे मीडिया में क्या क्या आ गया, टीवी आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, और पुराने टाइम पे क्या चला करता था, रेडियो, राइट. इन सबको जो है ना सही तरीके से समझना और इन सबको यूज़ करना, दैट इज़ व्हाट मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. मीडिया स्किल्स में क्या क्या आ गया अगर हम बात करें, सो मीडिया स्किल्स में आ गया जो न्यूज़ जो होता है, जो वीडियोस जो बनाते हैं, जो सोशल मीडिया में जो कंटेंट जो समझना और उसको एनालाइज करना, राइट. फेक जो फेक न्यूज़ को जो है ना कभी कभार जो है ना फेक न्यूज़ को और सच्ची इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस पहचाना, राइट. और कंटेंट क्रिएट करना, जैसे पोस्ट, वीडियोस, ब्लॉग्स या प्रेजेंटेशंस, ये सब क्या है, मीडिया स्किल्स है. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, राइट. मीडिया स्किल्स तो हमने समझ लिया, अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है. हमने मीडिया स्किल समझ लिया, अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है. सो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, स्पीकिंग स्किल्स. यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में केवल यही नहीं आएगा कि आप अच्छा बोल रहे हो. कम्युनिकेशन स्किल्स में ये भी आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग स्किल्स. यानी आप कितना सुन रहे हो सामने वाली बात को, या केवल आप अपनी बात को केवल बोले जा रहे हो, दैट्स नॉट गुड, राइट. आपको जो है अपनी बातों को सामने वाली बातों को सुनना, दैट इज़ ऑल्सो ए स्किल. सुनने के बाद एनालाइज करके आप आंसर देना, दैट इज़ ऑल्सो ए कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. अच्छा लिखना, आप किस तरीके से कितने अच्छे से लिख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, और ये सब के साथ बात करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस. सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वो एबिलिटी है जो किसी किसी पर्सन को जो है ना, किसी पर्सन को मीडिया के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन समझाने और उसको इवेल्युएट करना, और दूसरों तक जो है ना कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ जो है ना वैल्यू देना, कुछ प्रभावी लोगों को प्रभाव करना, राइट, रूप से पहुंचाने में मदद करता है. सो दैट इज़ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो आई होप गाइज आपको हेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, जो अपना टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, राइट. अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स के, राइट. और हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है. सो communication is a process through which information, ideas, feelings and messages are exchanged between people. यानी कम्युनिकेशन बोले तो बातचीत करना, राइट. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो है क्या 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 इसमें इन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच जो अपना इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ है, जो आपका फीलिंग्स है, राइट, जो भी आपका मैसेज, जो आपका विचार है, राइट, आप एक्सचेंज करते हो. यानी संचार नहीं कहते, आई थिंक, प्रोबेबली. सो संचार, अपने अपने बातों को एक दूसरे से पहुंचाना और सुनना, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. कम्युनिकेशन मेन एलिमेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स के. सो कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट्स है सेंडर, राइट, मैसेज, एनकोडिंग, यानी जो सेंडर जो मैसेज दे रहा है, फिर मैसेज आप एनकोड कैसे कर रहे हो, फिर चैनल, कौन से चैनल से किया जा रहा है. इसमें चैनल में ये वाली केवल वो चैनल नहीं आता जो आज तक ये सब आप चैनल देख रहे हो, इसमें अलग चैनल की बात होती है. रिसीवर, फिर डिकोड करना, फिर सब कुछ होने के बाद क्या सामने वाला फीडबैक दे रहा है,
और नॉइज। द सेंडर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन सच एज टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शन इन क्लास। यानी सेंडर वो होता है जो अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, जैसे सेंडर। द मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, फॉर एग्जांपल होमवर्क डिटेल्स। यानी मैसेज वो होता है जो भी कम्युनिकेट हुआ, राइट। एग्जांपल के लिए होमवर्क डिटेल्स, इन सब के बारे में बात हो रही है, मैसेज क्या मिला सेंडर के थ्रू से, राइट। एनकोडिंग, एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू वर्ड्स, सिंबल्स और जेस्चर। यानी जो भी कुछ मैसेजेस जो हमें मिला है उसको एक तरीके से आइडियाज़, उन आइडियाज़ को जो है ना वर्ड, सिंबल्स या जेस्चर से हम कन्वर्ट करते हैं। The channel is the medium used to send the message such as speech, phone, email और writing। अब चैनल क्या होता है, किस मीडियम से हमने जो है मैसेज जो है सेंड किया, राइट। अब मैंने आपको बताया था चैनल का मतलब ये नहीं समझ लेना आज तक जैसे मीडिया चैनल है या यूट्यूब चैनल कोई हो जाए। सो चैनल का इसमें मेनली ये बता रहा है कि किस मीडियम से सेंड किया गया मैसेज। स्पीच से, बोल के डायरेक्ट, या फ़ोन के थ्रू, या ईमेल के थ्रू, या लिख कर, राइट। द रिसीवर इज़ द पर्सन हु गेट्स द मैसेज। रिसीवर कौन होता है, यानी जिस पर्सन को वो मैसेज गया, जिसको आप मैसेज दे रहे हो, दैट्स द रिसीवर। लाइक स्टूडेंट्स लिसनिंग टू द टीचर। सो अब जो है इस स्टूडेंट क्या है, रिसीवर, क्योंकि वो टीचर को सुन रहे हैं। टीचर है सेंडर और रिसीवर कौन है, स्टूडेंट्स। डिकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। डिकोडिंग क्या है, आपकी जो भी बात हो गई एट द एंड डिकोड करना कि ये हमने समझा, ये समझा, एट द एंड वी कैन से कंक्लूजन, राइट। फिर जो भी कंक्लूजन निकला, जो हमें अपना सही लगा, हम अपनी राय देते हैं कि ये सही था, ये गलत था, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी गुड, राइट। सो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर सच एज स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस और रिप्लाइंग यस। यानी फीडबैक यानी जो हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं एट द एंड, राइट। सो नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ रेफर्स टू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन। सो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। सो अगर उसमें कोई नॉइज़ आ रहा है, मतलब कोई बाहर से कोई बफरिंग साउंड आ रही है या कुछ ऐसा, केवल बफरिंग साउंड ही नहीं, कुछ ऐसा चीज़, या अनक्लियर लैंग्वेज, लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट। या लैंग्वेज पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, राइट। सो दैट इज़ नॉइज, जो जो डिस्टर्ब करे, राइट, जो डिस्टर्ब करे कम्युनिकेशन में, जो डिस्टर्ब करे कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन तभी होता है, कब होता है, जब रिसीवर समझ जाते हैं जो भी मैसेज जो मिला है सेंडर के थ्रू करेक्टली, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एनालिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट यू फाइंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। यानी हमें जो है ना एनालिस्ट करना है जो डिफरेंट टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के जो प्रचार होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलता है, न्यूज़पेपर से मिलता है, मैगजीन से मिलता है, उन सबको हमें एनालिस्ट करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन। जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो है ना, बहुत तरीके के इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जैसे एड सब उसमें एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, प्रमोशन कराते हैं, राइट, और पब्लिक अवेयरनेस कराते हैं। एक वन कॉमन टाइप इज़ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एक कॉमन टाइप होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, विच आर स्मॉल एड्स रिलेटेड टू जॉब्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मैट्रिमोनी एंड सर्विसेज। वो किससे रिलेटेड होता है, जॉब से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, मैट्रिमनी से, या सर्विसेज से। डिस्प्ले advertisements are large and attractive ads with pictures and colors used to promote products such as mobiles, clothes और कॉस्मेटिक्स। यानी जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होता है उसमें क्या क्या अट्रैक्टिव एड्स होता है, जैसे विद पिक्चर्स एंड कलर्स, क्या क्या होता है, मोबाइल्स का हो गया, कपड़ों का हो गया, कॉस्मेटिक्स का हो गया। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट क्या होता है, वो एडवर्टीजमेंट जिसका मेन मोटो क्या होता है, सेल्स को इंक्रीज करवाना, आर मेंट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट क्या होता है, आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के थ्रू एडवर्टीजमेंट कराया जाता है, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किस चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीनलीनेस, रोड सेफ्टी, राइट। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट नाम में ही आंसर छुपा है, यानी एनी जॉब अपॉर्चुनिटी से कुछ रिलेटेड है। आर पब्लिश्ड बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन टू इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर जॉब्स, राइट।
नाउ एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशंस कोर्सेज एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है? ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ व्हाट, एडमिशन से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। So newspaper also publish obituary advertisements to inform people about deaths and funeral ceremonies. So ऑबिटोरी एडवर्टीजमेंट क्या होता है? ये हमें जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी के डेथ का या किसी का फ्यूनरल सेरेमनी, अंतिम संस्कार का, राइट। एंड मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट क्या होता है? नाम में ही छुपा है मैट्रिमोनियल, विच इज़ रिलेटेड टू मैरिज, for marriage proposals. These advertisements play an important role in communication and business activities in society. Now, question 3 में क्या पूछ रहा है? State the meaning of the term news and describe its elements. यानी हमें जो है हमें मीनिंग बताना है किसका? हमें न्यूज़ का मीनिंग बताना है, आखिर ये है क्या, और इसके एलिमेंट्स को हमें डिस्क्राइब करना है। न्यूज़ का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट इवेंट्स और हैपनिंग दैट आर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर द पब्लिक। यानी ये किसी ऐसे इवेंट्स या जो है किसी कोई हैपनिंग्स को बताते हैं, कोई चीज़ हुआ है, राइट, यू नो बहुत ही जल्दी कुछ हुआ है ऐसा, सो वो न्यूज़ आपको आपके पास पहुंचाता है जो जल्दी हुआ है। नॉट ओनली दिस, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी आपको बताता है। It informs people about political, social, economic, cultural, educational, sports and international activities. ये जो है क्या क्या चीज़ के बारे में बताता है? राजनीतिक तौर पे सामाजिक न्यूज़ बताता है, और कल्चरल न्यूज़ बताता है, एजुकेशनल न्यूज़ बताता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ बताता है, और बाहरी देशों में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में भी बताता है। नाउ न्यूज़ इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू न्यूज़पेपर्स। अब जो है न्यूज़ किस किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है, राइट, अब हमें ये बताना है। न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स, ऑनलाइन मीडिया, यूट्यूब, और ऐप्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, ऐप्स हो गए, इन सब के थ्रू न्यूज़ प्रोवाइड किया जाता है। गुड न्यूज़ शुड बी ट्रूथफुल, यानी एक अच्छा न्यूज़ क्या कहलाता है? ट्रूथफुल, यानी सच्चा होना चाहिए, क्लियर टाइमली होना चाहिए, एंड अनबायस्ड सो दैट पीपल रिसीव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सो दैट पीपल रिसीव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। द मेन एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ आर, मेन एलिमेंट्स क्या होता है न्यूज़ का? टाइम लाइन्स, प्रॉक्सिमिटी, राइट, यानी टाइम लाइन्स बढ़िया होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, कोई भी झगड़े से रिलेटेड, ये सब जो है ये मेन एलिमेंट्स में आता है। कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट के बारे में होना चाहिए, नॉवेल्टी और एक्यूरेसी भी बढ़िया होना चाहिए, राइट। सो ओके, टाइम लाइननेस मीन्स द इवेंट शुड बी रिसेंट, और जो टाइम लाइन जो है ना, इवेंट जो है ना रिसेंट का भी होना चाहिए, राइट, इवेंट रिसेंट का भी होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी रेफर्स टू इवेंट्स हैपनिंग नियर द रीडर्स और व्यूअर्स, यानी जो भी न्यूज़ जो है ना प्रॉक्सिमिटी में ये बताता है कि जो भी इवेंट हुआ है, पीपल के जो है ना इवेंट्स हैपनिंग नियर द रीडर्स और व्यूअर्स, यानी जो भी न्यूज़ देखेगा या सुनेगा या पढ़ेगा, तो वो जो है ना वो न्यूज़ उसके आसपास का ही होना चाहिए, राइट। इम्पॉर्टेंस मीन्स द इवेंट अफेक्ट्स मैनी पीपल, यानी जो है ना इतना इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि वो जो इवेंट जो है ना बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा, राइट। सो कन्फ्लिक्ट इंक्लूड्स डिस्प्यूट्स, इलेक्शंस और competitions दैट अट्रैक्ट पब्लिक इंट्रैक्शन, यानी कन्फ्यूट्स में जो है ना जो भी कुछ डिस्प्यूट्स होगा, लड़ाई झगड़े वाली चीज़, या इलेक्शंस के बारे में या किसी कंपटीशन के बारे में, जो कि पीपल को अट्रैक्ट करेगा, राइट, लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसके बारे में जानने के लिए। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोर्स क्रिएट इमोशनल फीलिंग्स अमंग पीपल, यानी जो ना इंसान जो है ना, जो इंसान होता है वो जो उनके जो इंटरेस्ट रहता है वो उनका क्या रहता है, वो अपने जो भी भावनात्मक भाव वाली चीज़ रहती है, इमोशनल फीलिंग्स, वो अपने कुछ क्रिएट कर लेता है, राइट, अपने आप में ही। नोवेल्टी मीन्स यूजुअल और सरप्राइजिंग इवेंट्स बिकम्स न्यूज़ इजली, यानी जो भी यूजुअल चीज़ें हैं और जो सरप्राइजिंग चीज़ें हैं वो नॉर्मली न्यूज़ बन जाती है इजीली वे में। एक्यूरेसी इज़ एसेंशियल बिकॉज न्यूज़ मस्ट प्रेजेंट ट्रू फैक्ट्स विदाउट डिसॉर्शन,
यानी एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्यूरेसी इज़ एसेंशियल बिकॉज न्यूज़ मस्ट प्रेजेंट ट्रू फैक्ट, यानी एक ट्रू फैक्ट्स बताया जाए विदाउट बिना किसी डिस्टोरेशन के, राइट। सो दीज एलिमेंट्स मेक न्यूज़ वैल्यूएबल, ये क्या बनाता है, न्यूज़ को वैल्यूएबल बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है फॉर सोसाइटी एंड हेल्प पीपल स्टे अवेयर ऑफ करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। ये क्या हेल्प करता है, जो पीपल जो है जागरूक हो जाए, और जागरूक होने के बाद वो अपने आप को डेवलपमेंट्स ये सब कर सकें, राइट। या सो ना क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है, डिस्कस ब्रीफली द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर इंडिविजुअल्स। यानी हमें तो है ना बताना है कंप्यूटर नेटवर्क का यूजेस, डिस्कस ब्रीफली द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो है ना क्या यूज़ है, किन के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो a computer network is a group of interconnected computers and devices that share information and resources. So what is computer network? Computer network is a group of interconnected computers, यानी बहुत सारे computers को जो है ना interconnected networks से जो related रहते हैं, जो device से आपस में जुड़े रहते हैं। इनका काम क्या होता है, जो भी information है और resources है आपस में एक दूसरे तक पहुंचाना। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किन के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क जो है एम्प्लॉय को हेल्प करता है फाइल शेयर करने में, प्रिंट करने में, और सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रिंटर्स और इंटरनेट कनेक्शन में इजी बनाता है। और क्या इम्प्रूव करता है ये, दे इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू, और ये इम्प्रूव कम्युनिकेशन किसके थ्रू करते हैं, ईमेल्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू। अब देखो नेटवर्क और क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, नेटवर्क ऑल्सो सपोर्ट टीम वर्क सपोर्ट करता है, सेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज बना रहे, बिजनेस मैनेजमेंट बना रहे और फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होते रहे, विच इंक्रीज एफिशिएंसी एंड सेव्स टाइम एंड मनी। ये क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और टाइम और मनी दोनों को एफिशिएंट बनाता है, सेव करता है, टाइम और मनी को भी सेव करता है। बैंक हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया, यहाँ पे बहुत ही बड़े मात्रा में जो है ना कंप्यूटर नेटवर्क्स का डेली ऑपरेशन होता है। अब इंडिविजुअल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क, ये डिस्कस करते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस फॉर व्हाट, फॉर पढ़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए, संचार, आचार विचार को पास करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जो लोग सब है वो ईमेल्स भेज सकते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं जैसे कि कोविड में हुआ था, वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं अपने दोस्तों परिवारों के लिए। और नेटवर्क क्या क्या सपोर्ट करता है, ऑनलाइन शॉपिंग सपोर्ट करता है, यानी जैसे आजकल जो है फ्लिपकार्ट मिनट्स आ गए हैं, अमेजोन मिन्स आ गया है, राइट। जो ब्लिंकिट आ गया है, इंस्टामार्ट तो नहीं, हाँ, हाँ इंस्टामार्ट आ गया है, राइट। सो ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सब यही प्रोवाइड करते हैं ना कि विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका, आप जो भी ऑर्डर करोगे ये आपको मिल जाएगा। सो नेटवर्क इस तरीके से भी तो सपोर्ट कर रहा है। आपको खाना चाहिए जोमेटो में, विद इन 45 मिनट टू 1 आवर में आपको खाना मिल जाएगा, राइट। सो डिजिटल पेमेंट्स हो गया, यानी अब आपको, अब जो है ना कैशलेस पेमेंट्स होता है, डिजिटल पेमेंट हो गया है। सबसे पहले कौन सा पेमेंट चलता था, यू नो पेपर मनी चलता था, फिर प्लास्टिक कार्ड आया, अब डिजिटल मनी आया, राइट। पेपर मनी से पहले बहुत सारे चलते थे, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम चला करता था, एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज़, और घर बैठे काम करने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी शेयर्ड क्विकली एंड ईजिली, जो भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, ईजिली शेयर किया जा सकता है। दस कंप्यूटर नेटवर्क प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किन के लिए, मॉडर्न लाइफ में, मेकिंग कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। यानी जो इन्फॉर्मेशन जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर रूप में हुए और कन्वीनियंटली होता रहे। सो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 5 पे, डिस्कस द इम्पैक्ट एंड डेंजर्स ऑफ मास मीडिया। यानी
अब जो है ना, अपना मास मीडिया, जो मास मीडिया होता है, उसका हमें इम्पोर्टेंस बताना है, राइट, सॉरी, उसका हमें इम्पैक्ट बताना है, राइट, डिस्कस द इम्पैक्ट एंड डेंजर्स, यानी इसका इम्पैक्ट क्या है और डेंजर्स क्या क्या है मास मीडिया के। सो गाइज बेसिकली जो है ना, मास इंडिया जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में, प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। क्या क्या इंक्लूड करता है मास मीडिया में? न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो, इंटरनेट, फिल्म्स, सोशल मीडिया। मास मीडिया हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस क्विकली एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। ये क्या हेल्प करता है? इंफॉर्मेशन क्रिएट करने में और अवेयरनेस क्रिएट करने में टुवार्ड्स द पीपल, पीपल के पीपल को। इट एजुकेट्स सोसाइटी अबाउट हेल्थ। ये क्या एजुकेट करता है? हेल्थ के बारे में, पॉलिटिक्स, साइंस, कल्चर और सोशल इशू के बारे में। एडवर्टाइजमेंट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है ना, इन सब चीज़ों से जो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, नए आइडियाज़ उनके विचार में आता है। और जो मास मीडिया है, लोगों को एंटरटेन भी करता है। किसके थ्रू? मूवीज़ के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, टेलीविज़न प्रोग्राम्स के थ्रू। और ये हेल्प करता है जो पीपल को जो है ना कनेक्टिंग फ्रॉम दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्या सपोर्ट करता है? नेशनल यूनिटी और सोशल डेवलपमेंट। डिजास्टर के समय, अगर कोई डिजास्टर होता है या इमरजेंसीज होता है, मास मीडिया क्या प्रोवाइड करता है? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस पीपल को, राइट, लोगों को, पब्लिक को। हालांकि मास मीडिया जो है ना, उसके और बहुत सारे कुछ डेंजर चीज़ें, कुछ गलत एक्टिविटी, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। कभी कभार झूठे इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग न्यूज़ फैल जाता है। और क्या क्रिएट करता है? कन्फ्यूज़न अमंग द पीपल। वायलेंट और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट में नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, जो बच्चों और यूथ में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होता है। सोशल मीडिया एडिक्शन, आजकल के जैसे बच्चों की तो छोड़ो, बड़ों को भी जो है सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है। नॉट एवरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, सम ऑफ द, राइट, कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्रिएट करता है, एंजाइटी क्रिएट करता है, एंड आइसोलेशन। देयरफॉर मास मीडिया शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यानी इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुली और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। हाउ वुड यू डिफाइन ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग? ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, राइट? सो बेसिकली ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये प्रोडक्ट्स के प्रमोशन को रेफर करता है, राइट, सर्विसेज और आइडियाज़ को ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग बताता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके थ्रू, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इनके थ्रू। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट रीचेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्विकली। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के थ्रू जो है ना, बहुत ही बड़े नंबर ऑफ लोगों के पास जो है ना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंपनीज यूज ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। यानी जो है ना, कंपनी ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट क्यों यूज़ करती है? इसलिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो है ना, जो भी चीज़ है उसके प्रोडक्ट की खासियत, ये सब, ताकि वो जो है ना कस्टमर को जो है ना अट्रैक्ट कर सके, उनको बता सके, राइट। सो यस, ओके, टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स यूज़ ऑडियो विजुअल्स, म्यूजिक एंड एनिमेशन टू मेक मैसेजेस मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। यानी जो है, जो भी आप टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उसमें जो ऑडियो यूज़ होता है, विजुअल्स, म्यूजिक, एनिमेशन, ये सब क्या मैसेज कर रहा है? एक अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव जो है मैसेज दे रहा है, राइट, अपने उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। वाइल रेडियो एडवर्टाइजमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन वॉइस, साउंड्स, इफेक्ट्स एंड म्यूजिक। जो रेडियो एडवर्टीजमेंट है, किस में डिपेंड करता है? खाली वॉइस पे, साउंड इफेक्ट पे और म्यूजिक पे। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग इज यूजफुल फॉर प्रमोटिंग कंज्यूमर गुड्स, पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल कैंपेन्स। जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट जो है ना, ये किसके लिए यूज़फुल है? कंज्यूमर गुड्स को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, और सोशल कैंपेन्स को बढ़ाने के लिए। इट हेल्प्स बिजनेसेस इंक्रीज सेल्स एंड बिल्ड ब्रांड इमेज। ये क्या हेल्प करता है? बिजनेस का जो है ना सेल्स इंक्रीज करता है और ब्रांड इमेज को क्रिएट करता है। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो यूज इट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या चीज़ स्प्रेड कर रहा है? अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ, एजुकेशन के और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। हाउएवर, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी एक्सपेंसिव। जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग जो है ना, ये एक्सपेंसिव हो सकता है। क्यों
स्पेशली ऑन पॉपुलर टेलीविजन चैनल्स ड्यूरिंग प्राइम टाइम। जैसे सोनी सब पे जो है केबीसी आता है, तो केबीसी एक प्राइम टाइम है जो इंडिया में सर्टेन परसेंटेज पीपल उसे देखते हैं। सो उस टाइम पे जो है एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। समटाइम्स रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट्स में इरिटेट व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कभी कभार जो है जब कोई बार बार एडवर्टीजमेंट कराता है, सो ये जो है ना लिस्टनर और व्यूअर्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेबल हो सकता है, राइट। और डिस्पाइट these limitations, broadcast advertising remains an effective and influential method of communication in modern society। ये सब प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हुए भी जो है ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में ये जो है ना बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, राइट। अब क्वेश्चन 7 पे पढ़ते हैं। पूछ रहा है डिस्क्राइब द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ अ सब एडिटर। यानी जो सब एडिटर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटी होनी चाहिए, होती है। एक सब एडिटर का जो है ना, सब एडिटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़पेपर और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हु एडिट्स न्यूज़ बिफोर पब्लिकेशन। सब एडिटर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है। वो क्या करता है, न्यूज़पेपर और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को एडिट करता है न्यूज़ बिफोर पब्लिकेशन से पहले पहले। The main duty of a sub-editor is to check the grammar, spelling, language, facts and accuracy of news reports। इनकी मेन ड्यूटी क्या होती है सब एडिटर की? क्या चेक करना? ग्रामर, स्पेलिंग और लैंग्वेज, जो भी फैक्ट्स हैं और एक्यूरेसी, ये सब चेक करना मेन ड्यूटी होता है। They write suitable headlines, shorten lengthy reports and arrange new news properly for readers। ये क्या क्या पहले सबसे अरेंज करते हैं? सुटेबल हेडलाइंस, शॉर्ट एंड लेंदी रिपोर्ट्स और न्यूज़ प्रॉपरली रीडर्स के लिए बढ़िया है या नहीं। अ सब एडिटर इंश्योर दैट द न्यूज़ इज़ क्लियर, इंटरेस्टिंग एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। दे ऑल्सो फॉलो द पॉलिसी एंड स्टाइल ऑफ द न्यूज़पेपर। सब एडिटर ये भी इंश्योर करता है कि न्यूज़ क्लियर है, इंटरेस्टिंग है फॉर द व्यूअर्स, और जो जो भी पॉलिसी रूल्स ये सब जो है न्यूज़पेपर के लिए स्टाइल, वो सब सही है या नहीं। The responsibilities of a sub-editor include maintaining the quality and credibility of news। यानी जो है ना सब एडिटर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि वो क्वालिटी को मेंटेन कर सके और न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी बने रहे। और ये अवॉइड करता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, कंप्लीटिंग वर्क विद इन डेडलाइन से कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करना। दे वर्क क्लोजली विद रिपोर्टर्स, एडिटर्स एंड डिज़ाइनर्स ड्यूरिंग द पब्लिकेशन प्रोसेस। यानी जब भी पब्लिकेशन प्रोसेस है वो सब जो क्लोजली वर्क करते हैं। गुड सब एडिट एक बढ़िया सब एडिटर का क्वालिटी क्या हो सकता है? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, पेशेंस, एक्यूरेसी, जनरल नॉलेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 8 पे। 8 पे क्या पूछ रहा है? डिस्कस दी 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन की जो 7 सीज है, राइट। जैसे हमने 4 पीस एक टाइप का पढ़ा था, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ये इसमें 7 सीज के बारे में हमें पढ़ना है, बट इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, राइट। सो The 7 C's of communication are the basic principles that communication effective and meaningful। कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव और मीनिंगफुल बने रहे, these principles help the sender express ideas clearly and help the receiver understand the message properly। और ये क्या मदद करता है कि जो रिसीवर जो है मैसेज को जो है ना पूरी अच्छी तरीके से समझ सके। पहला पहला सी में आता है क्लैरिटी बने रहे, राइट। दूसरा दूसरा सी सी होता है कंसाइसनेस। मीन्स इसका मतलब क्या होता है? द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड अवॉइड अननेसेसरी वर्ड। यानी अननेसेसरी मैटर वर्ड नहीं होना चाहिए और ब्रीफ और बढ़िया होना चाहिए। तीसरा है कंप्लीटनेस। मीन्स सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारे इंक्लूडेड हो। फिर फोर्थ है करेक्टनेस, यानी जो भी फैक्ट जो भी बताए जा रहे हैं प्रॉपर ग्रामर, एरर फ्री लैंग्वेज होना चाहिए। Fifth है concreteness, means the message should be specific and supported with facts or examples। Sixth है courtesy, means communication should be polite होना चाहिए, respectful होना चाहिए। और लास्ट है consideration, जिसमें sender keeps the receiver's feeling, needs and understanding in mind। यानी वो अपने मन में रखता है कि उसकी फीलिंग्स, नीड्स और ये सब चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग ये सब बने रहे। सो ये सब प्रिंसिपल क्या चीज़ रिड्यूस करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है और रिलेशनशिप को जो है और ज़्यादा इंप्रूव करता है। दे आर यूजुअली इन एजुकेशन, बिजनेस, मीडिया एंड डेली लाइफ। देयरफॉर दी 7 सीज आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी यही ये 7 सीज अपने जिसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है सक्सेसफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए, राइट।
अब बढ़ते हैं हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन करना है और इसका नीड और फंक्शन को भी बताना है, स्टेट करना है। So, an advertisement is a form of communication used to promote products, services, ideas, or events to the public. It is usually presented through newspapers, magazines, televisions, radio, internet, and social media. The main purpose of advertisement is to attract people's attention and encourage them to buy और यूज़ अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी एडवर्टीजमेंट जो है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो क्या प्रमोट करता है, प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया और इवेंट्स जो है पब्लिक में होने वाले हैं। ये क्या प्रेजेंट करता है, न्यूज़ कहाँ से प्रेजेंट होता है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टीवी से, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया। इसका मेन पर्पस क्या होता है, पीपल को अटेंशन को अट्रैक्ट करना और एनकरेज करना पीपल को कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदें। एडवर्टीजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस एंड मार्केटिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न बिजनेस और मार्केटिंग में। एडवर्टीजमेंट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो द नीड फॉर एडवर्टीजमेंट अराइजेज बिकॉज एडवर्टीजमेंट की नीड क्यों अराइज है, इसका क्यों, ताकि इसे प्रोड्यूसर्स को जो है ना हेल्प मिले, इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी एंड स्पेशल ऑफर्स। क्या इंक्रीज करता है पब्लिक अवेयरनेस और क्रिएट करता है कंपटीशन इन मार्केट। एडवर्टीजमेंट ऑल्सो हेल्प्स, क्या हेल्प करता है, कंज्यूमर्स मेक बेटर चॉइस बाय प्रोवाइडिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड, क्या क्या फंक्शंस है, इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, रिमाइंडिंग एंड क्रिएटिंग ब्रांड इमेज। It informs people about products and services, persuades customers to purchase them, and reminds existing customers about popular brands. Advertisements also supports business growth and increases sales. Therefore, advertisement plays an important role in communication, trade, and economic development. अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिल्म और एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के थ्रू। A film is a powerful audio-visual medium used for entertainment, education, information and social awareness. यानी फिल्म जो है बहुत ही पावरफुल ऑडियो विजुअल मीडियम का यूज़ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और सोशल अवेयरनेस के लिए। क्या इट कंबाइंस डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स सच एज लिटरेचर, म्यूजिक, एक्टिंग, फोटोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंट जो आर्ट फॉर्म्स को क्रिएट करता है, जैसे लिटरेचर, म्यूजिक, एक्टिंग, फोटोग्राफी और टेक्नोलॉजी को। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फिल्म में, विजुअल नेचर दिखाना, राइट। सो फिल्म्स कम्युनिकेट आइडियाज़ थ्रू मूविंग इमेजेस, एक्सप्रेशंस। यानी जो है ना फिल्म्स कम्युनिकेट करता है आइडियाज़ को थ्रू ऑफ व्हाट, इमेजेस से, एक्सप्रेशन से, कलर से और सीन से। एग्जाम्पल के लिए मूवी आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर, ये क्या जो है इफेक्टिवली शोज द इमोशनल स्ट्रगल्स ऑफ अ चाइल्ड थ्रू विजुअल्स एंड परफॉर्मेंस। यानी जो उसका जो है ना विजुअल्स और जो ईशान अवस्थी था, आई थिंक ईशानी नाम था प्रोबेबली, राइट। सो उसके जो है ना विजुअल्स परफॉर्मेंस में जो है ना उसका स्ट्रगल को दिखाया गया था। सो वही चीज़ इसमें भी दिखा रहा है, जो विजुअल सबको अच्छे से दिखाया जा सके। और अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, स्टोरी टेलिंग। एवरी फिल्म प्रेजेंट्स अ स्टोरी विद कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। फिल्म्स कैन बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ, फिक्शन, हिस्ट्री और सोशल इशूज। फॉर इंस्टेंस, लगान टेल्स अ स्टोरी हाउ करेज एंड यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सो बेसिकली स्टोरी टेलिंग बढ़िया होना चाहिए। जैसे लगान फिल्म था आमिर खान का, राइट। सो इसमें क्या था कि उनका जो है यूनिटी के बारे में दिखा रहा था, उनके करेज के बारे में दिखा रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फिल्म्स आर ऑल्सो नोन एज देयर नोन फॉर देयर साउंड एंड म्यूजिक। फिल्म जो है ना उसके साउंड और म्यूजिक से भी जाना जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स एंड सॉन्ग्स इंक्रीज इमोशनल इम्पैक्ट एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। इन इंडियन सिनेमा सॉन्ग्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ फिल्म्स लाइक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो इंडिया में जो है ना फिल्म जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उनके जो सॉन्ग से भी लोग फिल्म के वो जानते हैं। जैसे गाने जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे सॉन्ग्स थे। अ फिल्म हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिल्म में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मास कम्युनिकेशन का, it reaches a large audience quickly and influence society, culture, and public opinion. Movies such as Swadesh inspire patriotism and social responsibility को दिखाता है। और अलग फीचर क्या हो सकता है, एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी। ये क्या हेल्प करता है, मूड क्रिएट करने में, सस्पेंस क्रिएट करने में, ब्यूटी, कैमरा एंगल्स, लाइटनिंग और स्पेशल इफेक्ट और प्रेजेंटेशन को बताता है। लास्टली जो फिल्म जो है ना एंटरटेनिंग एज वेल एज एजुकेशनल भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्रीज एंड बायोग्राफिकल फिल्म्स स्प्रेड नॉलेज क्रिएट करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है।
दस फिल्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न सोसाइटी के लिए बाय कंबाइनिंग क्रिएटिविटी को कंबाइन करके टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली बनाता है, राइट। सो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 11 पे। सो क्वेश्चन 11 में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट, एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। यानी क्या क्या बेसिक रूल्स है हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग करें रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए, राइट। सो इसके बारे में डिस्कस करना है, शुरू करते हैं। रेडियो इज़ अ मीडियम ऑफ साउंड, साउंड का एक मीडियम है। सो रेडियो स्क्रिप्ट शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए लिसनर्स के लिए। एक बेसिक रूल क्या है, सिंपल और कन्वर्जेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। द स्क्रिप्ट शुड साउंड नेचुरली एज इफ द स्पीकर इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस। जो स्क्रिप्ट जो है ना, नेचुरल साउंड करना चाहिए ताकि जो है ना, स्पीकर इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस। इस तरीके से लगना चाहिए कि जो भी रेडियो में बोल रहा है जो स्पीकर, वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहा है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कमेंस द कमेंस द प्रोग्राम, a radio presentator can say let us begin the program, right। अनदर इम्पॉर्टेंट रूल होता है क्रिएटिविटी और ब्रेविटी का होना चाहिए। रेडियो लिसनर्स कैन नॉट रीड अगेन, सो मैसेज मस्ट बी शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। मैसेज जो है शॉर्ट ईजी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें जो है रिपीटेड और नेसेसरी होना चाहिए जब भी नेसेसरी हो। एक बढ़िया रेडियो स्क्रिप्ट तभी होता है जब प्रॉपर स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग ये सब रहता है, मेन कंटेंट क्या है, कंक्लूजन, ये सब होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक न्यूज़ बुलेटिन begins with the headlines followed by detailed news and ends with closing remarks. The writer must keep the target audience in mind. राइटर को जो है ना टारगेट ऑडियंस को अपने माइंड में रखना चाहिए। प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम, किसान के लिए, यूथ के लिए शुड यूज़ लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल सुटेबल फॉर देम, जो उनके लिए सुटेबल है वही यूज़ करना चाहिए। जैसे फार्मिंग प्रोग्राम के लिए में इंक्लूड प्रैक्टिकल एडवाइस अबाउट क्रॉप्स, वेदर। अनदर रूल इज़ टू इंक्लूड साउंड इफेक्ट, पॉजेस और म्यूज़िक जहाँ पर भी रिक्वायर हो। ये एलिमेंट जो है मेक द प्रोग्राम लिवली एंड अट्रैक्टिव बनाने में मदद करता है। एग्जांपल के लिए चिड़िया का ये जो साउंड हो गया, नेचुरल प्रोग्राम क्रिएट्स रियलिज्म। लास्टली, द स्क्रिप्ट शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए स्क्रिप्ट, और टाइम बाउंड होना चाहिए क्योंकि रेडियो प्रोग्राम्स रन्स विद फिक्स ड्यूरेशन में रन होता है। देयरफॉर प्रॉपर टाइमिंग एंड फैक्चुअल करेक्टनेस आर एसेंशियल। प्रॉपर टाइमिंग और फैक्चुअल करेक्टनेस जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। डिस्कस द मेन एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब WWW एंड एक्सप्लेन हाउ राइटिंग फॉर द वेब डिफर्स फ्रॉम राइटिंग फॉर प्रिंट मीडिया। यानी गाइस आप जब भी कोई साइट खोलते हो तो इसमें www.dash.com ऐसे करके आते हैं। तो WWW के जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब के इनके मेन एलिमेंट्स को हमें डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है कि राइटिंग फॉर द वेब डिफर्स फ्रॉम राइटिंग फॉर द मीडिया, यानी वेब के लिए राइटिंग करना कैसे अलग है, कैसे क्या अंतर है प्रिंट मीडिया के लिए राइट करना। सो the World Wide Web is a system of interconnected web pages and online resources accessed through the internet। जो अपना वर्ल्ड वाइड वेब है, ये जो है ना एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है ना बहुत सारे वेब पेजेस जो है ना आपस में कनेक्ट है, ऑनलाइन रिसोर्स जिसमें जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज हम निकाल सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। इसमें वन मेन एलिमेंट क्या होता है, दी WWW इज़ वेब पेजेस विच कंटेन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कंटेन रखता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स की फॉर्म में। वेबसाइट सच एज न्यूज़ पोर्टल एंड एजुकेशनल साइट्स आर मेड अप ऑफ मैनी वेब पेजेस। जो वेबसाइट बना रहता है जैसे न्यूज़ पोर्टल्स और एजुकेशनल साइट्स, वो जो है मेनली जो है मेड किससे बना रहता है, वेब पेजेस से बना रहता है। सो अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, आप कोई भी वर्ड लिखो और उस वर्ड पे जब भी आप कोई क्लिक करोगे उससे पर्टिकुलर लिंक ओपन हो जाएगा, दैट इज़ हाइपरलिंक। जो लिंक को जो है आपको अटैच करना होता है उसमें। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो है कनेक्ट करता है वन पेज टू अनदर पेज एंड हेल्प यूजर मूव इजीली बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, क्लिकिंग ऑन ए न्यूज़ हेडलाइन ओपन्स द फुल आर्टिकल।
Web browsers are also essential elements. Browsers like Google Chrome and Mozilla Firefox allows users to access and view web content. The www also uses HTML hypertext markup language to design and structure web pages. Writing for the web is different for writing for print media. हम जो वेब के लिए राइट करते हैं वो डिफरेंट है प्रिंट मीडिया के लिए राइट करना, राइट। वेब राइटिंग इज़ यूजुअली शॉर्ट, डायरेक्ट एंड स्कैनेबल। ये शॉर्ट होता है, डायरेक्ट रहता है और स्कैनेबल रहता है। क्यों? ऑनलाइन रीडर्स प्रेफर क्विक इन्फॉर्मेशन। Writers use headings, bullet points, and short paragraphs for easy reading. In contrast, print writing in newspaper or books is often more detailed and formal. Web writing also includes interactive elements such as hyperlink, videos, and multimedia, while print media mainly depends on text and images. Another difference is the web content can be updated instantly, whereas printed material cannot be changed after publication. मोर ओवर जो है वेब राइटिंग किस पे फोकस करता है, एसईओ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, सो दैट रीडर्स कैन इजीली फाइंड कंटेंट ऑनलाइन। जो भी कंटेंट रीडर्स को फाइंड करना है वो डायरेक्टली सर्च करके ढूंढ सकता है। देयरफॉर वेब राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक है, इंटरेक्टिव है और रीडर फ्रेंडली भी होना चाहिए कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रिंट राइटिंग। सो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 13 में। क्या पूछा है? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूज़ स्क्रिप्टिंग फॉर द ब्रॉडकास्ट मीडिया। जो न्यूज़ स्क्रिप्टिंग होता है, राइट, ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए, उसके हमें प्रिंसिपल्स और प्रोसेस हमें डिस्क्राइब करना है जो भी इन्वॉल्व है। न्यूज़ स्क्रिप्टिंग फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या होता है समझो। राइटिंग न्यूज़ फॉर रेडियो एंड टेलीविजन इन अ सिंपल, क्लियर एंड ऑडियंस फ्रेंडली मैनर। द मेन पर्पज इज़ टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी मेन पर्पज ये रहता है जो इन्फॉर्मेशन को क्विकली और एक्यूरेटली क्रिएट कर सके, ताकि जो लिसनर है, जो व्यूअर है, राइट, वो आसानी से समझ सके। ब्रॉडकास्ट न्यूज़ स्क्रिप्ट are different for are different from print news because they are written for the ear and eye rather than for reading. So first principle of news scripting का क्या होता है? is clarity and simplicity. Sentences should be short होना चाहिए, direct and free from difficult words होना चाहिए. The second principle क्या होता है? accuracy, right? So facts हो गया, names, dates and figures must be verified before broadcasting. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है? ब्रेविटी। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट न्यूज़ हैज़ लिमिटेड टाइम होता है। स्क्रिप्ट शुड कंटेन ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिविटी एंड बैलेंस आर ऑल्सो नेसेसरी। बैलेंसिंग भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विजुअल कोऑर्डिनेशन यानी आपस में मिलजुलाव बढ़िया होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग द स्क्रिप्ट शुड मैच द वीडियो फुटेज और विजुअल बींग सॉन। So, the process of news scripting begins with news gathering from reporters, agencies, interviews, and events. After collecting information, the news editor selects important stories according to the news value. The next step is organizing the script using the inverted pyramid style, where the most important facts are placed first. राइट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट है वो सबसे पहले दिखाया जाए। देन द राइटर प्रिपेयर्स द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन इन ए कन्वर्जेशनल स्टाइल सुटेबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। फाइनली द स्क्रिप्ट इज एडिटेड फॉर ग्रामर, टाइमिंग्स, प्रोनाउंसिएशन एंड क्लैरिटी बिफोर इट इज़ रेड बाय न्यूज़ एंकर और प्रेजेंटर। यानी सब कुछ जो है ना, फाइनली आखिरी में जो है स्क्रिप्ट इस तरीके से एडिट किया जाए, जो भी ग्रामर, टाइमिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड क्लैरिटी जो है रीड करने से पहले जो है न्यूज़ एंकर ये सब और प्रेजेंटर के लिए बढ़िया कर दिया जाए। व्हाट इज़ एथिकल एडवर्टाइजिंग? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट? एथिकल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और ये कैसे अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट से डिफरेंट है? एथिकल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजिंग दैट इज़ ऑनेस्ट, जो ईमानदार हो, सच्चा हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल हो टुवार्ड्स द कस्टमर्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिना गुमराह किए हुए ऑडियंस को। एथिकल एडवर्टाइजमेंट क्या फॉलो करता है? मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, लीगल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, वाइल प्रमोटिंग गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करता है इन अ वेरी लीगल एंड ट्रूथफुल मैनर, राइट। सो उनका मेन एम क्या होता है? बेसिकली द मेन एम इज़ टू क्रिएट ट्रस्ट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स। यानी मेन एम यही रहता है कि जो है ना,
कंपनीज और कंज्यूमर्स के बीच जो है ना, ऐसा रिलेशनशिप बने, ऐसा पॉजिटिव रिलेशनशिप बने, दोनों दोनों में ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। बेसिकली कस्टमर का जो भरोसा है कंपनीज पे बने रहे। एग्जाम्पल के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है दैट शोज क्लियरली एक्सप्लेन्स, फीचर्स दिखा रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस दिखा रहा है और उसकी लिमिटेशंस ही बता रहा है कि गलतियाँ क्या क्या हैं। ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट एग्जीगरेशन इज कंसिडर्ड एथिकल, राइट। सो ऑन दी अदर हैंड में क्या है, अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या झूठी बातें मिसलीड करते हैं और एग्जगरेट करते हैं क्लेम्स दैट में डिसीव कंज्यूमर को डिसीव करते हैं। उन एडवर्टाइजमेंट्स में जो है में हाइड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाइड करते हैं, यूज़ ऑफेंसिव कंटेंट, जो कंटेंट है वो ऑफेंसिव रहता है, प्रमोट करता है हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को और मैनिपुलेट करता है इमोशंस अनफेयरली को। Unethical advertising often focuses only on profit and ignores social responsibility. Example के लिए, claiming that a medicine can cure all disease without scientific proof is unethical. So the major difference between दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है एथिकल और अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट में, लाइज इन दोनों एक तो सत्यवादी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, ट्रूथफुलनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल एडवर्टाइजमेंट respect consumer rights, maintain fairness, and follows laws and professional values. Unethical advertising misguides people, creates false expectations, and may harm society or consumers. जो है एथिकल एडवर्टाइजमेंट जो है राइट्स मेंटेन फेयरनेस ये बताता है, और अनएथिकल झूठी बातें कंज्यूमर को हार्म करता है ये सब। एथिकल एडवर्टाइजमेंट बिल्ड लॉन्ग टर्म गुडविल एंड ब्रांड रेपुटेशन, वेयर एज अनएथिकल जो है क्या बिल्ड करता है, मे लीड टू पब्लिक क्रिटिसिज्म और लीगल एक्शन और लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट। अब हमें एनलिस्ट करना है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीवी एड दैट मेक्स इट अ डिस्टिंक्टिव जेनरे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव जेनरे बना रहा है उन टीवी एड्स को एनलिस्ट करना है। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग इज़ अ डिस्टिंक्टिव जेनरे बिकॉज इट combines ऑडियो विजुअल मोशन और स्टोरी टेलिंग टू इन्फ्लुएंस व्यूअर्स इफेक्टिवली। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑडियो विजुअल अपील, राइट। टीवी एड्स यूज़ पिक्चर का यूज़ करते हैं, म्यूजिक का, साउंड इफेक्ट का और डायलॉग्स का टुगेदर, मेकिंग द मैसेज मोर अट्रैक्टिव एंड मेमोरेबल, ताकि जो मैसेज जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने और यादगार बने रहे। अनदर फीचर इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अलग फीचर क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन। मोस्ट टीवी एड्स आर ब्रीफ होता है, यूजुअली लास्टिंग फॉर 10 to 60 सेकेंड्स के लिए होता है। सो द मैसेज मस्ट बी क्लियर और इम्पैक्टफुल बनना चाहिए। टीवी एडवर्टाइजिंग आर ऑल्सो नोन फॉर देयर क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, उनके एंटरटेनमेंट वैल्यू के बारे में जाना जाता है। दे ऑफन यूज़ ह्यूमर, इमोशंस, सेलिब्रिटीज़, कैची स्लोगन्स एंड जिंगल्स टू, क्यों करते हैं यूज़, ताकि और ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए पब्लिक को। A further characteristic is mass reach. Television can communicate with millions of viewers at the same time, making it an effective medium for promoting products and services. जो टेलीविज़न ऐड जो है एक ही बार में लाखों लोगों के पास पहुंच सकता है, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना प्रमोट करते हैं ये सब। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होता है, अलग इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होता है, परसुएसिव कम्युनिकेशन जो है परसुएसिव होता है। TV ads are designed to influence consumers' attitude and encourage buying behavior. They also use visual demonstration. वो visual demonstration यूज़ करते हैं, जो कि हमने बहुत बार इस वीडियो में बात कर लिया है। Showing how a product works or itself or beneath in real life, यानी प्रोडक्ट जो है ना एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। फाइनली जो टीवी के एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हाईली ब्रांड ओरिएंटेड होते हैं, repeatedly displaying logos, taglines, and brand names to create a strong brand recall among viewers. Yes. सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 16 क्वेश्चन में। पूछ रहा है व्हाट इज़ एन एडिटोरियल, एडिटोरियल क्या होता है, और हमें डिस्कस करना है पैरेलल्स ऑफ एडिटोरियल्स इन अदर मीडिया बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। उनके पैरेलल्स भी डिस्कस करना है एडिटोरियल्स के ऑफ द मीडिया विद द सुटेबल एग्जांपल्स। सो एन एडिटोरियल इज़ एन आर्टिकल पब्लिश इन ए न्यूज़पेपर। एक आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर और मैगजीन से पब्लिक होता है। क्या एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन ऑफ द एडिटर और द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन इम्पॉर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इशू के बारे में हाईलाइट करता है।
इट इज़ यूजुअली रिटन टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, गाइड और परसुएट पब्लिक ओपिनियन। ये बेसिकली जो है ना रिटर्न रहता है, जो कि इन्फॉर्म करता है, इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, परसुएट पब्लिक ओपिनियंस को, राइट। एडिटोरियल्स आर जनरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बेस्ड रहता है, एनालाइज एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। दे रिफ्लेक्ट द स्टैंड स्टैंड और पॉलिसी उनके पब्लिकेशन में, रेदर इस बजाय कि पर्सनल ओपिनियन के और इंडिविजुअल राइटर के बारे में बात हो। So, editorials have parallels in other forms of media as well. टेलीविज़न में क्या होता है, एडिटोरियल ओपिनियंस अपीयर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम्स और डिबेट शोज में आते हैं और एंकर कमेंट्रीज में आते हैं। एग्जांपल के लिए prime time discussion on news channels where anchors analyze government policy function like television editorials. Radio editorials are presented through commentary programs and opinion based broadcasts that discuss public issues, right? So डिजिटल एंड ऑनलाइन मीडिया में क्या होता है, ब्लॉग्स, ओपिनियन कॉलम्स, पॉडकास्ट और वीडियो कमेंट्रीज होता है। ये क्या सर्व करता है, एडिटोरियल्स को। फॉर इंस्टेंट ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स, पब्लिक opinion article written by experts and journalists on current affairs. Social media platform also allows media organization to share editorial viewpoints through video and posts. नाउ अब हमें डिस्कस करना है प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम। जो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम जो रहता है उसके प्रोसेस और प्रिपरेशन को डिस्कस करना है। सो एन अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स इज ऑल्सो इज अ शो इन विच कन्वर्जेशन, एक्शंस और इवेंट्स आर नॉट फुल्ली रिटन इन एडवांस। यानी जो है फुल्ली कन्वर्जेशंस और एक्शंस नॉट फुल्ली रिटन होता है इन एडवांस में। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इंटरव्यूज, रियलिटी शोज, टॉक शोज, लाइव डिस्कशंस, गेम शोज और डॉक्यूमेंट्रीज, ऑल्दो कॉल्ड अनस्क्रिप्टेड सच एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्स केयरफुली प्लानिंग एंड प्रेपरेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव। यानी सबसे पहले हम टॉपिक और ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना होता है। प्रोड्यूसर डिसाइड द पर्पस ऑफ प्रोग्राम, टारगेट ऑडियंस एंड की थीम्स टू बी कवर्ड। फिर नेक्स्ट क्या होता है, रिसर्च और बैकग्राउंड स्टडी के बारे में, राइट। इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेंट्स है, करंट इशूज़ है, और क्या कलेक्टिंग एंड इंश्योर करता है मीनिंगफुल डिस्कशन के बारे में। अलग इंपॉर्टेंट स्टेज क्या होता है, प्लानिंग द फॉर्मेट, फॉर्मेट का प्लानिंग करना। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, टाइमिंग, कैमरा अरेंजमेंट्स एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन आर डिसाइडेड बिफोर हैंड। The host or anchor prepares possible questions, cues, and discussion points instead of complete script. In interview और टॉक शोज प्रिपरेशन इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग दी, यानी गेस्ट के जो ना बैकग्राउंड और उनके अचीवमेंट्स पे ये ज़्यादा मैटर करता है। टेक्निकल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइटनिंग, साउंड, कैमरा सेटअप, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडियो अरेंजमेंट, रिहर्सल भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट करना कि ताकि सब में कोऑर्डिनेशन बने रहे अमंग और सारे जो क्रू मेंबर है सब में कोऑर्डिनेशन बने रहे। Participants are briefed about the program's rules and objectives during the actual programs spontaneously, and natural interaction encourage, but the director and anchor guide the flow to maintain discipline and continuity. डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी बने रहे, इसलिए डायरेक्टर ये सब गाइड करते रहते हैं। Therefore, even an unscripted program depends greatly on detailed planning, research, coordination, and technical readiness for its success. यानी unscripted program भी डिपेंड करता है ग्रेटली और डिटेल्ड प्लानिंग में ना। क्वेश्चन 18 में क्या पूछ रहा है, डिस्कस करना है इशू ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स का जो भी इशू है इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बताना है। Ethics in advertising refers to the moral principles and standards that guide advertisers in creating truthful, fair and socially responsible advertisements. Ethical advertisement जो क्या एम करता है, प्रोवाइड करता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स विदाउट, बिना मिसलीड किए, हार्मिंग देम। सिंस एडवर्टाइजमेंट्स इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड कंज्यूमर्स बिहेवियर, मेंटेनिंग एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यानी यही जो है ना, जो एथिक्स जो है इन्वॉल्व करता है एडवर्टीजमेंट, जो भी एडवर्टीजमेंट में जो है क्या क्या एथिक्स इन्वॉल्व करता है ये हम समझ रहे हैं। सो ये सब एथिक्स है। एक और एथिक्स क्या हो सकता है कि फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं होना चाहिए, राइट। फेयर और सक्सेसफुल होना चाहिए, कोई भी ऑफेंसिव और इनडिसेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफेंसिव चीज़ जैसे वल्गर लैंग्वेज, एक्सेसिव वायलेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या, और जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट के बारे में नहीं होना चाहिए, टोबैको, अल्कोहल, इन सब के बारे में नहीं होना चाहिए।
एडवर्टाइजमेंट का टारगेट जो है, टारगेटिंग चिल्ड्रन ऑल्सो क्रिएट एथिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। चिल्ड्रन आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड एंड मे नॉट अंडरस्टैंड परसुएसिव इंटेंट। फॉर एग्जांपल टॉय और चॉकलेट एड्स में एनकरेज अननेसेसरी डिमांड्स एंड अनहेल्दी हैबिट्स। ये जो है चिल्ड्रन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभावी करता है। एथिकल एडवर्टाइजिंग शोइंग एथिकल एडवर्टाइजिंग शुड रिस्पेक्ट ट्रूथ, सोशल वैल्यूज़, कल्चरल सेंसिटिविटी और कंज्यूमर राइट्स पे डिपेंड होना चाहिए। इट मस्ट अवॉइड, भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिसेप्शन नहीं होना चाहिए और किसी चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है जैसे द एडवर्टाइजिंग स्टैंड काउंसिल्स ऑफ इंडिया, वो हेल्प करता है इन सबको मॉनिटर करने में अनएथिकल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ना, क्वेश्चन 19 में क्या पूछ रहा है? राइट एन इंटरव्यू विद ए मीडिया पर्सनैलिटी ऑफ योर चॉइस। हमें एक इंटरव्यू लिखना है किसी मीडिया पर्सनैलिटी के बारे में अपने चॉइस से। फ्रेमिंग 10 मीनिंगफुल क्वेश्चन होना चाहिए और उसका प्रोबेबली आंसर रिस्पॉन्स भी हमें बताना है। प्रोबेबली क्या शायद हो सकता है। बेसिकली सो बेसिकली इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या बोला? गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट इज़ ऑनर टू इंटरेक्ट विद वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट इन इंडिया। सो बेसिकली हम जो है ना रवीश कुमार जी का हम इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आपको रवीश कुमार नहीं पता तो ये बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं एक टाइप से। और जहाँ तक मुझे याद है ये आई थिंक एनडी टीवी पे काम क्या करते थे, पर बैड फिलहाल अभी ये काम नहीं करते प्रोबेबली। सो हम रवीश कुमार जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर वो बाद में बोलेंगे थैंक यू, आई एम हैप्पी टू बी हेयर। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ जर्नलिस्ट। सो वो बोलेंगे सिंस माई स्टूडेंट लाइफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन सोशल इशूज एंड पब्लिक अफेयर, जर्नलिज्म गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीपल एंड रेज द वॉइस ऑफ द कॉमन सिटीजन, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन आप पूछोगे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया। मीडिया का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द मीडिया शुड इन्फॉर्म पीपल ट्रूथफुली, स्प्रेड अवेयरनेस एंड क्वेश्चन दोज इन पावर। इट्स ड्यूटी टू सर्व डेमोक्रेसी एंड सोसाइटी ऑनेस्टली। थर्ड है हाउ इज टेलीविजन जर्नलिज्म चेंज्ड ओवर द ईयर्स। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। बेसिकली क्वेश्चंस और आंसर जो है रवीश कुमार और इंटरव्यूअर के बीच, ये सब आप रीड कर सकते हो, राइट। टोटल 10 क्वेश्चंस हमें पूछना था। सो एट द एंड इंटरव्यूअर बोलेगा थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस विद अस। रवीश कुमार जी बोलेंगे थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। दैट मीन्स ये प्रोबेबली स्टेटमेंट दिया गया है, राइट। यानी ये शायद ऐसा बोल सकते हैं रवीश कुमार, यानी आपको खुद ही सोचना है, राइट। सो क्वेश्चन 20 में पूछ रहा है डिफाइन साइबर मीडिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जो साइबर मीडिया क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन वन टेक टू कीप वन सेफ फॉर फ्रॉम साइबर क्राइम्स। क्या क्या हम मेजर ले सकते हैं ताकि हम साइबर क्राइम से बचे रहें। सो साइबर मीडिया रेफर्स टू डिजिटल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये डिजिटल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बताता है इसका यूज़ कहाँ होता है। ऑन द इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, न्यूज़, एंटरटेनमेंट एंड और सर्विसेज में। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट को इंक्लूड करता है, ब्लॉग्स को, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ईमेल्स, पॉडकास्ट एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशंस को। साइबर मीडिया हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट बन गया है मॉडर्न लाइफ के लिए, बिकॉज क्योंकि ये अलाउ करता है फास्ट और इजी कम्युनिकेशन अक्रॉस दी वर्ल्ड। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है साइबर मीडिया के? स्पीड बड़ा बढ़िया है, इंटरैक्टिविटी होती रहती है, ग्लोबल रीच है पूरे हर जगह, एक्सेसिबिलिटी है सबके लिए, मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन है और यूज़र पार्टिसिपेशन है। इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली। इन्फॉर्मेशन इजीली शेयर कर सकते हैं ओवर ए मिलियंस ऑफ पीपल। और यूजर्स कैन इंटरेक्ट बाय कमेंटिंग, लाइकिंग, शेयरिंग एंड क्रिएटिंग देयर ओन कंटेंट। साइबर मीडिया ऑल्सो कंबाइंस टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन जो है मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इंटरेक्टिव और इफेक्टिव वे में बनाता है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या है दैट कि कंटेंट कैन बी एक्सेस, कभी भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम में और एनी वेयर, कहीं पे भी, कहीं कभी भी और कहीं पे भी, थ्रू स्मार्टफोन से, कंप्यूटर या कंप्यूटर से। और टू रिमेन सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? पीपल शुड टेक प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए, सच एज यूजिंग स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड लगाना चाहिए। सस्पिशियस लिंक, जो संदेहजनक लिंक है उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, ईमेल्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और रेगुलरली अपडेट करना चाहिए डिवाइस को। पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक बैंक डिटेल्स और पासवर्ड शुड नेवर बी शेयर्ड, ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। सिक्योर वेबसाइट यूज़ करना चाहिए। अलेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल करना चाहिए। अवॉइडिंग अनसेफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स जो है कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम हैकिंग, फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर साइबर थ्रेट्स। सो वाईफाई नेटवर्क इन सबसे भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए जो अनसेफ होता है। ओके, क्वेश्चन 21।
डिस्कस द ग्रामर ऑफ टेलीविज़न बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, यानी अब हमें ग्रामर के बारे में डिस्कस करना है, ग्रामर ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न के ग्रामर के बारे में डिस्कस करना है विद सुटेबल एग्जांपल्स से। So, the grammar of television refers to the techniques and visual language used to communicate ideas effectively through TV programs. जो ग्रामर ऑफ टेलीविज़न क्या होता है, वो उसको रेफ़र करता है जो टेक्निक्स और जो विजुअल लैंग्वेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन इफेक्टली थ्रू टीवी प्रोग्राम, जैसे कि रिटन लैंग्वेज और जस्ट एज रिटन लैंग्वेज एज रूल्स ऑफ ग्रामर, टेलीविजन ऑल्सो फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कैमरा। जैसे रिटन लैंग्वेज में रूल्स ऑफ ग्रामर हम पढ़ते हैं, उसी तरह टेलीविज़न में भी बहुत सारे प्रिंसिपल रहते हैं रिलेटेड टू कैमरा हो गया, शॉट्स हो गए, किस एंगल्स में कैमरा शॉट्स हो गया, एंगल्स हो गया, लाइटनिंग, साउंड्स, एडिटिंग, presentation. These elements helps us telling stories and conveying emotions clearly to the viewers. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है इस कैमरा शॉट, फॉर एग्जांपल एक क्लोजअप शॉट है इज यूज टू शो इमोशंस ऑन ए पर्सनस फेस। जैसे क्लोजअप शॉट रहता है, इसमें जो है ना पर्सनस के इमोशंस फेस को इसमें दिखाना होता है, वाइल ए लॉन्ग शॉट shows the surrounding environment. In news broadcast medium, shots are commonly used to focus on the news reader. Another element क्या होता है, कैमरा एंगल। A low angle shot can make a character appear powerful, whereas a high angle shot may make someone look weak or helpless। यानी पास का शॉट जो है ना कैरेक्टर को अपीयर पावरफुल बनाएगा, उसी तरह अगर कोई वेयर हाई एंगल शॉट है तो वो वीक और हेल्पलेस बनाएगा। टेलीविज़न में लाइटनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडिटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साउंड और म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन 2 में पहुँचते हैं, 22 में पहुँचते हैं। सो मास मीडिया क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के बारे में हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं और इसके टाइप भी जो है ना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ना सेम टाइम में रिपीट हो गया पर डिफरेंट तरीके से दिए गए। सो एक बार टाइप्स में बता देता हूँ। मास मीडिया तो हमने समझ लिया। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया क्या होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो गया, फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया जैसे टेलीविज़न हो गया, राइट। और फिर डिजिटल और न्यू मीडिया होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गया। फिर आउटडोर मीडिया क्या हो गया, बिल बोर्ड्स, पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स जो लगे रहते हैं, आपने पोस्टर ये सब देखा होगा, राइट, दैट इज आउटडोर मीडिया। फिल्म मीडिया, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। जो फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज है ये सभी मास मीडिया का ही पार्ट है। सो इसी के साथ अपना होता है ये नोट्स ख़त्म। सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।